ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का 1/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर इन पानियों के आसपास ही हैं। दुनिया के 53% आबादी इन समंदरों से सिर्फ 200 किलोमीटर के अंदर ही बसी हुई है, जबकि बकिया 40% आबादी सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर आबाद है। जबकि पाकिस्तान में इसके बरअक्स है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा साहिली एरिया होने के बावजूद सिर्फ थोड़ी ही आबादी इन साहिलों के आसपास बसती है। मगर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सीपेक के तहत होने वाले मुआहिदों के नतीजे में अब इन साहिली इलाकों पर हुकूमत ने तवज्जो देना शुरू किया है और लोग अब ये समझने लगे हैं कि इसी पैक का गेटवे पाकिस्तान के शहर ग्वादर में तामीर किया जाने वाला ग्वादर डीप सी पोर्ट है। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्वादर डीप सी पोर्ट के बगैर सी पैक का मंसूबा नामुकम्मल है, क्योंकि ग्वादर डीप सी पोर्ट जुग्राफियाई लिहाज से एक ऐसे मुकाम पर वाक़ा है जहां से चाइना और पाकिस्तान आने वाले चंद सालों में 20 बड़ी आलमी मंडियों से जुड़ जाएंगे और ग्वादर डीप सी पोर्ट बहुत जल्द ही मदर पोर्ट ऑफ एशिया कहलाएगा। इंटरनेशनल शिपिंग लाइन से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये डीप सी पोर्ट अपनी नौइयत का एशिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट होगा और यहाँ पर दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें भी मुयस्सर होंगी। मगर चाइना इस इंतहाई अहमियत वाले सी पोर्ट से इस वक्त तक भरपूर फायदा नहीं उठा पाएगा जब तक इस डीप सी पोर्ट तक चाइना के लिए रिसाई बिल्कुल आसान न हो। चाइना इस डीप सी पोर्ट यानी ग्वादर डीप सी पोर्ट तक रिसाई इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक चाइना से जुड़े पाकिस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान में सफरी सहूलियात को बेहतर न बनाया जाए। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ वो खूबसूरत इलाका है जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया के किसी भी खूबसूरत तरीन सयाहती मुकाम से किसी तरह से भी कम नहीं है। इस खित्ते से होकर जाने वाले 90% लोगों का यही ख्याल होता है कि ये खिता दुनिया में जन्नत की नजीर है। गिलगित बल्तिस्तान चाइना, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान समेत सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले से उज़्बेकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। यानी ये खिता पाकिस्तान को चाइना के अलावा वाखान कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशियाई ममालिक तक भी रिसाई दिला सकता है। इस सिलसिले में आने वाले चंद सालों में गिलगित से कार्स ममालिक तक रिसाई हासिल करने के वास्ते वाखान कॉरिडोर की तामीर भी सी पैक में शामिल किया जा चुका है। जुग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल ये खिता इब्तिदा से ही हुकूमत पाकिस्तान की ज्यादतियों का शिकार रहा है। मगर सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इफ्तिताह के बाद इस खिते की अहमियत में मजीद इजाफा इस वक्त हुआ जब चाइना और पाकिस्तान ने KKH यानी कराकरम हाईवे को सी पैक की शहरक करार दिया। कराकरम हाईवे गिलगित बल्तिस्तान के हुंजानगर डिस्ट्रिक्ट के रास्ते पाकिस्तान को चाइना के शहर काशीगर से मिलाता है। ये हाईवे दुनिया की बुलंद तरीन मेटल हाईवे यानी बुलंद तरीन पक्की सड़क है। सतह समंदर से 15,400 फीट बुलंद ये हाईवे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जमीनी राबिते का वाहिद जरिया है। दोस्तों, वीडियो में मजीद तफसील में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। सतह समंदर से 15,400 फीट बुलंदी पर वाक़ ये हाईवे साल के 6 महीने बर्फबारी की वजह से बंद रहने के बावजूद सालाना 8 अरब के करीब रेवेन्यू कमाता है। खंजरा बॉर्डर से कराकरम हाईवे के जरिए साल के 6 महीनों में तकरीबन 5,000 कंटेनर्स पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। साल में 6 महीने शदीद बर्फबारी की वजह से इस सरहद का बंद रहना चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका कोशिशों से शुरू होने वाले सी पैक के प्रोजेक्ट के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है, क्योंकि सी पैक का बुनियादी मकसद स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निजात हासिल करना है। जबकि सर्दियों में अगर ये सरहद बंद रहे तो चाइना फिर भी हिंदुस्तान और अमेरिका का मोहताज रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर हिंदुस्तान और अमेरिका का कंट्रोल है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान और चाइना ने इस सरहद को साल के 12 महीने खुली रखने के वास्ते सी पैक के तहत गिलगित बल्तिस्तान के खंजराब से ग्वादर सी पोर्ट तक रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया है। इब्तिदाई तौर पर यह कार्गो ट्रेन खंजराब से पाकिस्तान के शहर हवेलियां तक सफरी सहूलियत फराहम करेगी, जिससे न सिर्फ ये मुमकिन होगा कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा हो, बल्कि इस रेलवे लाइन के जरिए पाकिस्तान सालाना कई अरब डॉलर कमाने में भी कामयाब होगा। सालाना इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने और जूते समेत कई एशिया पाकिस्तान चाइना से
इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान से चाइना होने वाले एक्सपोर्ट न होने के बराबर है। मगर इस रेलवे लाइन की तामीर के बाद पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से फ्रूट जिसमें चेरी, खुबानी, नाशपाती, तूत, अंगूर और अखरोट समेत कई और फल एक्सपोर्ट करने में कामयाब होगा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का ये खिता जहाँ फलों और सब्जियों में अपनी मिसाल आप है, वहाँ कुदरती वसाइल जिनमें कीमती पत्थर शामिल है, इनसे भी मालामाल है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हुकूमत सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के एशिया को एक्सपोर्ट करे तो सालाना 10 से 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का ज़र मुबादला बड़ी आसानी के साथ कमा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में उगाई जाने वाली ज़रई अजनास की चाइना के पाकिस्तान से मुत्तसिल शहरों में इतनी ज्यादा डिमांड है, अगर पाकिस्तान अपनी पूरी की पूरी पैदावार भी चाइना एक्सपोर्ट करे तो चाइना की आधी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता। और सीपे के इस मंसूबे के तहत चाइना पाकिस्तान को तकरीबन 1000 एशिया पर टैक्स रिलीफ दे चुका है, यानी पाकिस्तान तकरीबन अपनी 1000 एशिया जीरो ड्यूटी पर चाइना जैसी बड़ी आलमी मंडी में बआसानी बेच सकता है। खंजराब से हवेलियां के दरमियान शुरू होने वाली इस 682 किलोमीटर लंबी ट्रेन की वजह से ही गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ और सिर्फ सयाहत के सेक्टर से 6 बिलियन यूएस डॉलर सालाना सिर्फ गैर मुल्की सयाहों से हासिल कर सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का वाहिद सयाहती मुकाम है जहां हर तरह के कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। और आज के जदीद दौर में ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जिनकी खूबसूरती इस खित्ते के निस्बत कुछ भी नहीं, मगर इस तरह के रेलवे के प्रोजेक्ट्स और दीगर जदीद सफरी सहूलियात की वजह से सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। जैसा कि डच ट्रेन जो कि बर्लिन बेस्ड एक कंपनी है, ये कंपनी 130 से जायद ममालिक में 3,10,000 लोगों को मुलाजमत के मौके फराहम कर रही है और अपने 5,700 ट्रेन स्टेशनों से 51.14 बिलियन यूएस डॉलर सालाना कमाती है। ये कंपनी 33,488 लंबी रेलवे लाइन के जरिए सालाना 80,000 कंटेनरों की तरसील भी करती है। SNCF जो कि एक फ्रेंच रेलवे कंपनी है जो कि सालाना 40.12 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाती है और हाल ही में इस कंपनी ने मजीद 11 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन की सफरी सहूलियात को मॉडर्नाइज करने में लगा दिए हैं। SNCF 120 ममालिक में 2,70,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। ये कंपनी सालाना 14 मिलियन लोगों की सफरी सहूलियात फराहम कर रही है और 1,70,000 ताजिरों के लिए कार्गो की सहूलत भी फराहम कर रही है। JSR रशियन रेलवे सालाना 39.04 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाती है। ये रेलवे कंपनी दुनिया की 40 ममालिक में अपनी सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। JSR रेलवे सालाना तकरीबन 1 अरब लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ 2 अरब टन कार्गो की तरसील भी करती है। JSR रशियन रेलवे से 7,50,000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इंडियन रेलवे सालाना 28.8 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाती है। इंडियन रेलवे सालाना 8.26 बिलियन लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करती है, जबकि 1.16 बिलियन टन कार्गो की तरसील भी करती है। इसीलिए सीपेक में एनर्जी और सड़कों के अलावा एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान रेलवे निजाम की अपग्रेडेशन का भी रखा गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।